अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जरा आवाज़ निकाले तो पूरे मिल के निकालो। ये तो उसके जगन तक भी नहीं गई होंगी अब तक। ठीक है, चलिए बर्दाश्त कर लेता हूँ। अज़ीज़ाने मोहतरम, बस ऐसा है, नारे मारने से कुछ नहीं होगा। आप दीदे बताने का वक्त आ गया। जब से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल खेल रहा है। तकरीर कम सुन रही, मोबाइलों में ज्यादा है, फोटो लेने में ज्यादा है। अरे मेरे बेटे, अब तेरी फोटो लेने की उम्र नहीं है, फोटो देने की उम्र रहते। आज हमारे बहना जाके शाहीन बाग में बैठ गए और हमारे बच्चे कैमरे ले लेके गली गली निकल गए। वाह, अब ऐसा दिख रहा चंद दिन में चूड़ियां इधर मुंतकिल करना पड़ेगा। मेरे ऐसी दोस्तों बुजुर्गों, आज आपको मालूम है कि हम क्यों आए हैं, मालूम है ना? आ गए सुनने, आपको देखने के आए नहीं। हैदराबाद में नहीं दिख रहे थे लोग, आप लोगों को देखने आए हम लोग। आज हम जो आए हैं, एक काला कानून ये हुकूमत लेके आई है, और ये हुकूमत जो हमारे ऊपर आकर ये जुल्म कर रही है, आज हम ये हुकूमत का पर्दाफाश करना चाहते हैं। अभी मौलाना ने कहा ना कि ये झूठी हुकूमत है, और एक मौलाना ने एक बात और कही कि गोरों को हटाए थे। मैं एक हैदराबाद का नारा मुझे याद आ गया और मुझे बहुत पसंद आया वो नारा। दादा हटाए थे गोरों को, हम हटाएंगे मोदी को। नारा मजबूत है, अच्छा मानना। हाँ, दादा हटा लेते गोरों को, हटा लेते नहीं, हम किसको हटा लेंगे अब हमको भी वक्त आ गया है, इनको अपने को आईना दिखाना है। अब वो दोनों एक दूसरे का आईना है कहते हैं, ऐसा सड़ा आईना है वो। अब किसका बोले तो समझ गए होंगे ना। एक मूजी जानवर है और दूसरा जानवर का आईना है, दोनों एक दूसरे को देख के उसमें खुश हो रहे। हाल में मेरे पास एक पोस्टर आया, पोस्टर में देखा मैं कि साहब जो है गरीब है, और वो बीजेपी का जो बैनर होता है वो उसको उन्होंने अपनी एक चड्डी के जैसा उन्होंने बना लिया है। तो उनसे लोगों ने सवाल किया, भाई ये झंडा है उनका और आप कहाँ पहन लिए? बोले कहाँ पहनो नको, देखो कहाँ से निकल रहा, देखो कमल का फूल कहाँ खिलता वहीं से निकल रहा। बोले मेरे को हैरत हुई, बड़ी गौर करा मैं, तो उसको बाद में पता चला कि बेचारे को लेके गए जलसे में, वहां से पैसे नहीं दिए तो उन्हें भी गुस्से में आके उसके ही पैंट सिला लिया। हमको ये सब जरूरत नहीं पड़ी। अब ये हमारे लोग हम खवातीन को 500 बिठाए। अरे तुम्हारे पास चलता है यहाँ 200 के आदमी, तुम है 300 आदमी, वो लोग आए। तुम चाय बेच के ऊपर आए, वो लोग चाय पी के नीचे थे, और तुम नीचे से ऊपर आ गए। कैसा आ गए कि वो नहीं मालूम, बहरहाल आ गए, अब फिर ऊपर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे दूसरी बात यह है, इनके बाबाजान से बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब इन्हों कैसे है पता नहीं, जगन साहब हमारे। और मैं देख रहा हूँ इन्हें गुलाब का फूल ले जाके शर्मा के मोदी साहब को दे रहे हैं। मैं इनके शर्माने पे मैं शर्मा गया। आखिर इतनी शर्म बेचारे को कहीं को आ रही है। मालूम नहीं हो आप यहाँ शर्माओ, अच्छी चीज है, मगर अब तुम्हारे शर्माने का वक्त नहीं है, अब दीदे निकालने का वक्त है। अगर तुम दीदे नहीं निकाले तो फिर आइंदा विजयवाड़े में नजर नहीं आएंगे, AP में नजर नहीं आएंगे, फिर कहाँ नजर आएंगे नहीं बोलता मैं। अब देख रहे नहीं, दूसरे लोग साइकिल पे थे, निकल गए तो दिख रही रास्ता तमाम देखते हुए आया। मैं कार से आया तो देखते हुए आया, तो साइकिल कहीं नहीं दिख रही।
मालूम या मियाँ, जब हमारी कौम बदलती है तो साइकिल वाले को भी पटक देती है, तो तुमको बाकी रखना क्या जरूरी। हम आपको, क्योंकि आपके पिताश्री से हमारी मुलाकात थी, इसलिए हम एक मशवरा देते हैं। आज ये जो कानून काला लाया गया है, इसकी आप कोशिश कीजिए कि अपनी असेंबली में इसका बाइकआउट करने का आप एक रेजोल्यूशन पास करें और मुसलमानों का आप साथ दीजिए। जब आप मुसलमानों का साथ देंगे, मुसलमान फिर आपको ऊपर बिठाएंगे, फिर नहीं तो मुसलमान आपको नीचे बिठाएंगे। थालियां अच्छा मारूं? हाँ। अब मालूम हो गया थालियां मारना अच्छा है क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको बहुत सख्त तकलीफ हो रही है कि आज भी हमारा नौजवान इस कानून को नहीं समझ रहा है। मोटे अल्फाज में मैं बता देता हूँ, ये ऐसा कानून लेके आए हैं कि पहले एक कानून में आपको एक छन्नी में छाना जाएगा, एक जगह आपको देखा जाएगा, आपको पहले आगे पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे मेरा नाम ये है, आपके बाबा का नाम क्या है, आप बोलेंगे ये है, बोलेंगे आपके दादा का नाम नहीं है, ये सब पूछे के बाद उससे पूछो भाई सब तो है, ये है, ये है, ये है, अब क्या पूछना चाहता है, ये भी तो उससे सवाल कर लो। और मैं वो सवाल करने वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे दादा का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट मौजूद है? अगर तुम्हारे पास तुम्हारे परदादा का है तो हमारे पास आओ, नहीं तो अपने दादा का ढूंढते घर में बैठ जाओ। दूसरी बात ये है, आज मुसलमानों को जिस कदर तकलीफ देना चाहती है ये हुकूमत, और ये हुकूमत के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये कोई इंसानियत का उनके अंदर कोई ऐसा जज्बा नजर नहीं आता, सिर्फ इनको जुल्म करना आता है। और ये आरएसएस के बिल्कुल नक्शे खत्म पे चलते हैं और उनके इशारों पे ये नाचते हैं। यही वजह है कि आज उनके इशारों पे ये काम हो रहा है, मगर ना इनके इशारे चलेंगे ना उनकी आंखें मटकेंगी, इंशाल्लाह दोनों जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे को ये करना है, मौलाना हामिद साहब ने और एक बात कही थी, हमारी गफलतों का भी नतीजा है। हम लोगों ने क्या किए, तबलीग नहीं किए, लोगों तक दीन पहुंचाए नहीं पहुंचाए अलग बात है। क्या हमारे घरों में दीन जिंदा है क्या? बोलो, कितने लोगों के घरों में दीन जिंदा है? बोलो, कितने लोग आप फजर को उठाते? हाथ तक को उठाओ, हट जाएंगे कहीं, कैमरे पकड़ लेंगे। सुबह में लोग बोलेंगे तुम रात में फजर पढ़ते बोल के हाथ उठाए, कहाँ है फजर में? इसलिए ऐसे गलतियां नको करो। अपन लोग तो पक्के मुसलमान है, जब तक झूठ नहीं बोले कोई काम ही नहीं कर। अपन लोगों को देख के हमेशा झूठ बोलना सीखा है नहीं? मेरे अजीज बहनों, अजीज भाइयों, आज मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं रुका क्योंकि हमारे नौजवान शायद पीछे बैठे हुए हैं। हमारे असद साहब माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप कितने खूबसूरती के साथ माशाअल्लाह उन्हें तशरीफ फरमा है। अब देख रहा हूं मैं, उनके हर कोई बाजू आ रहा, फोटो खिंचा रहा है। अब मेरे को परेशानी ये हो रही, बेचारों को कितों को फोटो आ देंगे, अब लोगों को परेशान, कितों के घर में इनकी फोटो देगी क्या है? शेर है, शेर है। आप तो बनेंगे, आप लोगों की बात सही है, मगर हम शेर बन को लेके आए, अब इनको देख के कुछ आप भी शेर बनो। अब आप भी मर्द बनो, आप भी नमाजी बनो, आप भी अल्लाह से डरने वाले बनो। और आखिरी बात यह है कि आज हमारी शरीयत में भी बात आने वाली है। आज हमारे को ऐसे ऐसे खवानीन में घेरा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए मसाइब खड़ा करना चाहते हैं। अब बच्चों की गिनती भी करेंगे करते। अब यार कम वक्त तुम लोग नहीं पैदा कर सकते, तुम्हारी कमजोरी है, हमको कहीं तो बोल रहे थे। एक नया कानून करते 2 बच्चे पैदा करना, जबकि हमारे वालिद साहब नारा लगाए, मैं भी यही नारा लगा रहा हूँ, सब नौजवान इस पे अमल करेंगे ना? वो नारा क्या है सुन लो पहले, अगला बच्चा अभी अभी 12 के बाद कभी कभी। कम से कम एक टीम तो तैयार होना ना अपने पास। आजकल एक, अच्छा फर्ज करो 2 रहते तो मोदी कहां से आता था?
अब हर एक के घर में देखेंगे तो 3 में से चौथे में से एक लीडर निकलता, अब अगर वो ऊपर कहीं नहीं आया तो लीडर कहां से आता था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि आज हमारे को अपने घरों को भी दुरुस्त करना है, अपने माहौल को भी दुरुस्त करना है। अदालतों से बचो, बुराई से बचो और अल्लाह की नाफरमानियों से बचो। शादियों में ऐसे रस्म रिवाज से बचो जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। आज मैं ये मजमे से वादा लेना चाहता हूँ, बताओ आज हम ये जमा हुए तो ये भी तय करो कि आज से हम शादी करेंगे तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक करेंगे इंशाअल्लाह, और सुन्नत के मुताबिक करेंगे। कोई तमाशा नहीं करेंगे, कोई बैंड बाजा नहीं करेंगे, कोई आपकी जोड़े की रकम नहीं लेंगे। आज हमारे बच्चियों को अदालतों में पेश करने की वजह से आज ये मुकदमे को ऐसे फैसले दिए कि आपने हाल हाल में देखा 3 तलाक देने वाले को आज जेल होने वाली है। और ये क्यों हुआ? हमारे औरतों को आप तकलीफ दिए, हमारे बेचारियों को दूसरों ने भटका कर अदालतों में पेश कर दिया और हमारी बेचारियां सीधे साधे अदालत में गए और हुकूमत ने शरीयत में एक मुदाखलत कर दी। आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जहां हमको ये कानून की मुखालिफत में रात दिन लगा देना है, आज से चबूतरों पे नहीं बैठेंगे, अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे। ये वादा करेंगे आप लोग, आज से चबूतरों पे सब नौजवान नहीं नजर आएंगे इंशाअल्लाह बोलो, और अल्लाह के घरों में आबाद करने के लिए मसाजिद में रहेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यहाँ भी शरई अदालतों का क़याम अमल में लाया है और आपको मालूम है आपके मुकाम पर भी शरई अदालत चलती है। मौलाना मुफ्ती रहीम साहब हमारे यहाँ काजी साहब यहाँ काजी है और शरई अदालत यहाँ चलती है। अपने फैसलों को गैरों के हाथ मत ले जाओ, मसाजिद में ले जाओ, और अगर नहीं तो फिर हमारे शरई ऑफिस में लाओ। अल्लाह रसूल को हाजिर और नाज़िर जानकर फैसले कराओ ताकि दुनिया भी तुम्हारी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।